नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल मिश्रा और आज मैं आप लोगों से एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। इनका नाम देवरावा बाबा है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था तो जाहिर सी बात है हम उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके बारे में जानना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि हम भारत के लोग गांधी से लेकर नेहरू तक और हिटलर से लेकर लेनिन तक सबका इतिहास जानते हैं, लेकिन अपने प्रांत में क्या हो रहा है, अपने ज़िले में क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम विज्ञान के गुलाम हो चले हैं और अध्यात्म को ढोंग समझ लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जो देवरावा बाबा हैं उनकी कहानी सुन के आपको लगेगा कि अध्यात्म एक्चुअली में है क्या। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, देवरावा बाबा की प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस समय ये जीवित थे उस समय के जितने भी फेमस लोग थे इनसे आशीर्वाद लेने आ चुके थे, जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जॉर्ज पंचम जैसे अंग्रेज के वाइसरॉय, या फिर मदन मोहन मालवीय कर लीजिए, या फिर पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लीजिए। सब कोई बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आया था। अब दोस्तों आते हैं इनके जन्म के स्थान पे, जो मैंने पहले उत्तर प्रदेश का के छोड़ दिया था। कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म नाथ नदौली के गांव में हुआ था जो देवरिया ज़िले में है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म बस्ती ज़िले में हुआ था। लेकिन इस कन्फ्यूजन को छोड़ के हम लोग यही कहें कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, इनके जन्म के तारीख पर भी कई लोग सवाल उठाते हैं और इनकी आयु कितनी थी इस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म 200 साल तक था, कुछ लोग कहते हैं कि 500 साल तक था। अब किसी भी नए लड़के से अब अगर आप बोलेंगे कि ये बाबा 500 साल तक जीवित थे तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि ये फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी 500 साल तक जिंदा रहे। मैंने भी जब पहली बार सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये गलत है। लेकिन एक टिप्पणी दोस्तों मैंने ऐसे इंसान का पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद मुझे शक हुआ कि हो सकता है ये बात सही हो। वह टिप्पणी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं शुरू में अपने पिताजी के साथ आया था शायद 1920 में, तो बाबा की जिस तरह की फिजिक्स थी, जैसे वो दिखते थे, जैसे उनके बाल थे, जब मैं राष्ट्रपति बन के फिर आया वापस वो वैसे ही थे। कैसे हो सकता है कि 30 साल 40 साल बाद एक आदमी जैसे पहले दिखता था वैसे ही अभी भी दिख रहा है। इस टिप्पणी को नोट करने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंस पे विश्वास करते थे। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल बात पे। एक मुद्रा है जिसका नाम खेचड़ी है। अगर आप इसको सही तरीके से करें तो आप अपने जीवन काल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सिर्फ योगी और सिद्धि लोग ही कर सकते हैं। अगर आपके पास सिद्धि है तो ही आप इस खेचड़ी मुद्रा को कर पाएंगे। इस वजह से ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल वजह है कि बाबा की आयु क्यों इतनी बड़ी थी, क्यों उनको 500 साल से 900 साल तक जीवित रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह खेचड़ी मुद्रा करते थे। दोस्तों, देवरावा बाबा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, केवल एक मृग छाला पहनते थे। जब लोग उनसे पूछते थे कि ये क्या आपको ठंडी या गर्मी महसूस नहीं होती, तो वो कहते थे कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का अभ्यास करते हैं, इसलिए वह ठंडी और गर्मी को कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू है उनका जिनमें ये सारी बात वो बताते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही सादा और उच्च विचार के थे देवरावा बाबा। आप उस इंटरव्यू में देख सकते हैं कि कैसे वो भोजपुरी और हिंदी दोनों भाषा में बात कर रहे थे। चूँकि मैं मैल नामक स्थान से बहुत करीब में रहता हूं तो मैं एक बार विजिट किया था। मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पे कैसा दृश्य है उनके मचान का। दोस्तों, ये है देवरावा बाबा का मचान। यहाँ पे बाबा अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। ये आपने मूर्ति भी देखा और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि तब के समय भी दैनिक जागरण मौजूद था और दैनिक जागरण में बाबा की छवि के साथ लेख भी छपा है। ये आप देख सकते हैं कि दैनिक जागरण में छपा था। तो गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा। ये लोग मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गए और देश दुनिया को देखने के बाद मोक्ष की प्राप्ति की। आज के हमारे बाबा लोग क्या करते हैं,
गरीब होते हैं, घर से निकलते हैं और जब मोक्ष की प्राप्ति उनकी हो जाती है, सो कॉल्ड मोक्ष, तो वो बड़े बड़े जेट में घूमते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। ये उनकी मोक्ष की प्राप्ति के तरीके हैं। लेकिन दोस्तों, जो इस समय ढोंगी बाबा के नाम पे योग फैलाया जा रहा है, वो असली योग नहीं है। असली योग जो मैंने पहले बताया वो देवराव बाबा का है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉकडाउन में बैठे बैठे मैं अपने प्रांत का हिस्ट्री जान रहा था। दोस्तों, अगर आपके भी प्रांत में कोई ऐसे लोग हैं जिनको बाकी दुनिया नहीं जानती है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके बारे में लोगों को बताएं। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपकी स्टोरी करूंगा। मेरा नाम है निहाल मिश्रा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.